हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल जो थर्ड यूनिट है यानी गज़ल, तो गज़ल के मुताल्लिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उन सभी को इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी एक तरह से ये आपकी रिवीजन क्लास है, सभी के बारे में हम लोग मुख्तसरन जानने की कोशिश करेंगे जिससे आपको एग्जाम में नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिले। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन हम आपसे करेंगे, उनके जवाब आप देंगे और अपना आप जायजा लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताएंगे, सबसे पहले चीज गजल जो है किस जुबान का लफ्ज है, किस जुबान का लफ्ज है ये आपको बताना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे गजल की तारीफ क्या है, गजल की तारीफ क्या यानी गजल किसे कहते हैं। तीसरी अहम चीज आप मुझे बताएंगे मतला किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे ये बताइएगा मक्ता किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं। इसी के साथ साथ में पांचवी इंपॉर्टेंट चीज गजल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं, सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं। इनके जवाब आपको देने बहुत अहम चीजें हैं। इसी के साथ साथ में गजल का हर शेर मानवी एतबार से मरबूत होता है या अलग होता है, क्या होता है, इस सिलसिले में भी आप मुझे बतलाएंगे। चलिए एक एक पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन और भी इसी के साथ में नोट कर लीजिएगा। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर। चलिए तो याद रखिए गजल जो है अरबी जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का लफ्ज है? अरबी जुबान का, जिसके माना है औरतों से बातें करना। इसकी माना क्या है? औरतों से बातें करना, याद रखिएगा। अब इसकी तारीफ क्या हो सकती है? मोहब्बत में अपने दिली जज्बात का इजहार करते तो इस अवल को तगज़ुल और ऐसे अशार को गज़ल कहते हैं। अब यहाँ पे समझ लेंगे इश्क मोहब्बत गज़ल के खमीर में दाखिल है, लेकिन गज़ल सिर्फ मोहब्बत की मौज़ूआत तक ही महदूद नहीं, इसका दायरा बहुत वसी है। इसमें समाजी, सियासी मसाइल, फ़लसफ़ा व तसूफ़ और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की तर्जुमानी की जाती है। तो ये हो गई इसकी मुख्तसर तारीफ। अब समझिएगा मतला किसे कहते हैं। तो मतला गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, मतला कहलाता है। आगे बात करते हैं मक्ता किसे कहते हैं। तो समझिएगा गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। गजल के सबसे अच्छे शेर, बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं? तो नोट कर लीजिएगा, आप इसको बैतुल गजल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैतुल गजल, या शाह बैत कहते हैं, या हासिले गजल कहते हैं, या हासिले गजल कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। गजल के सबसे बेहतरीन शेर को क्या कहते हैं, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब एक चीज, गजल के अशार में मसनवी की तरह ख्यालात का तसलसल नहीं होता, बल्कि हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल इकाई होता है। यानी एक शेर का दूसरे शेर का मानवी एतबार से कोई ताल्लुक नहीं होता है, हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट, गजल का पहला यानी उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह। नोट कर लीजिएगा, कुली कुतुब शाह। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये जानना आपको जरूरी है, इसलिए याद रखेंगे। कुछ और भी अहम चीजें, जैसे गजल में कम से कम 5 शेर होते हैं और ज्यादा की कोई कैद नहीं, आप नोट सकते हैं।
غزل کی ایک خصوصیت ہے، جہاں بہت سارے خصوصیات ہیں، ایجاز و اختصار. ایجاز و اختصار غزل کی خصوصیات ہیں، اسے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں. چلیے اب غزل سے متعلق کچھ اقوال ہیں، ان کے جواب دینے کی آپ لوگ کوشش کیجیے. سب لوگ جواب دینے کی کوشش سنیں گے اور جواب دینے کی کوشش کریں گے. جیسے آپ مجھے بتائیں گے غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے. غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے، یہ سٹیٹمنٹ کس کا ہے؟ دوسرا، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ تیسرا، غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے. عطر شاعری ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ آگے دیکھیے، غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، کس کا خیال ہے؟ آگے، غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ بتائیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ میں غزل بڑی کافر صنف سخن ہے. غزل بڑی کافر صنف سخن ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں غزل نیم وحشی صنف سخن ہے. غزل نیم وحشی صنف سخن ہے. اگلا سٹیٹمنٹ، غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے. غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں غزل بے وقت کی راگنی ہے. بے وقت کی راگنی ہے، بتائیے یہ کس کا بیان ہے؟ چلیے ایک ایک کر کے سبھی سٹیٹمنٹ آپ نوٹ کیجئے. غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے، یہ کس کا ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کا ہے. غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ بھی سٹیٹمنٹ کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی. غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ کس کا ہے؟ تو یہ فراق گورکھپوری کا ہے. غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، یہ کس کا سٹیٹمنٹ ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کا. غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، آل احمد سرور. نوٹ کیجیے. غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، یہ بھی آل احمد سرور. غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، صنف سخن ہے، کلیم الدین احمد. نوٹ کر لیجئے گا. غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے، عظمت اللہ خان. غزل بے وقت کی راگنی ہے، مولانا حالی. تو یہ بات ہوگی غزل اور غزل سے متعلق ادبا و شعراء کے خیالات کی. اب آگے ہم لوگ جتنے بھی غزل و شعراء آپ کے نصاب میں شامل ہیں ان کے بارے میں مختصراً بات کریں گے جو ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے ولی اورنگ آبادی کے بارے میں. اب ولی اورنگ آبادی ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے تو ان کے بارے میں جاننا آپ سب کو ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ ولی اورنگ آبادی کی سن ولادت کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں سن وفات کیا ہے. یہ 2 پوائنٹ پہلے آپ کلیئر کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے والد کا نام کیا ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز آپ مجھے بتائیں گے ولی جو ہے ولی نے دہلی کا سفر کب کیا، اپنے کس دوست کے ساتھ میں کیا اور یہاں کس سے ملاقات کی. یہ کچھ اہم چیز ہے. دلی کا سفر کب کیا، کس کے ساتھ کیا تھا اور کس سے ملاقات کی تھی. تو یہاں پہ یعنی دلی کا سفر کب کیا تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے. چلیے تو ایک ایک کر کے آپ نوٹ کر سکتے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ بھی آپ نوٹ کر لیجیے، یہ بھی اہم ہے. آپ مجھے بتائیں گے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم، ولی کو
उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? चलिए, तो पहली चीज आप नोट करेंगे, सने विलादत आपकी है 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा। 1720-25 में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है शरीफ मोहम्मद, नोट कर लीजिएगा। दिल्ली का सफर आपने 1700 ईस्वी में कब किया? पहली चीज तो 1700 ईस्वी में अपने अजीज तरीन दोस्त सैयद अबुल माली के साथ में किया है। और यहाँ किससे मुलाकात की है? सादुल्लाह गुलशन से, नोट कर लीजिएगा, सादुल्लाह गुलशन से। एक चीज और भी याद रखेंगे, वली ने दिल्ली का सफर सिर्फ एक बार किया, यानी वली सिर्फ एक बार दिल्ली आए थे, नोट कर लीजिएगा। अब आपसे पूछा गया कि वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा, तो जवाब हो जाएगा आपका मोहम्मद हुसैन आजाद, नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद आप नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट शायर के बारे में। तो ये बात होगी किसके बारे में? वली के बारे में। वली के बाद में अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद में ख्वाजा मीर दर्द के बारे में। वली के बाद बात करते हैं किसके बारे में? ख्वाजा मीर दर्द के बारे में। तो चलिए, दर्द के ताल्लुक से आप बताइएगा आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, पहली चीज तो यही क्लियर कर दीजिएगा। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से है कि आपके वालिद का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में ये भी आप मुझे बताएंगे एक स्टेटमेंट है, दर्द ने तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी। बहुत ध्यान सुनिएगा, तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी, ये किसका कहना है? तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी, ये किसका कहना है? जवाब दीजिएगा। चलिए, तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, वली के ख्वाजा मीर दर्द के बारे में आपकी विलादत हुई है 1720-21 में दिल्ली में। 1720-21 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1785 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है ख्वाजा मोहम्मद नासिर। आपका तखल्लुस है, यानी ख्वाजा मोहम्मद नासिर का अंदलीब, इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला स्टेटमेंट जो आपसे पूछा गया था, दर्द ने तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी, बताइए तो ये किसका ख्याल है? ये है मोहम्मद हुसैन आजाद का, नोट कर लीजिएगा। ये किसका बयान है? मोहम्मद हुसैन आजाद का, आप सब नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ में एक स्टेटमेंट और है, दर्द का दीवान अगरचे मुख्तसर है लेकिन हाफिज की तरह सरापा इंतखाब है। हाफिज की तरह सरापा इंतखाब है, ये किसका बयान है? तो आपका जवाब हो जाएगा मीर हसन, नोट कर लीजिएगा। ये किसका स्टेटमेंट हो जाएगा? मीर हसन का, नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन का ऐसे ही आप जवाब दीजिए, एग्जाम में आ चुका है, किस शायर ने खुद को गुलशने माना का अंदलीब कहा? तो जवाब क्या हो जाएगा? ख्वाजा मीर दर्द, नोट कर लीजिए। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं मीर तकी मीर, खुदाए सुखन मीर तकी मीर के बारे में। मीर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहली चीज आप मुझे बताएंगे मीर तकी मीर के बारे में कि आपका नाम क्या है। दूसरी अहम चीज बताएंगे आपकी सने विलादत क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सने वफात क्या है। ये सब मीर के ताल्लुक से आपको बताना है, याद रखिए। सने विलादत हो गया, सने वफात हो गया, इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। उसके बाद में मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए और कब? किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए और कब लाए, ठीक है जी। यानी लखनऊ जो है आप कब आए ये आपको बताना है और किसकी दावत पर। इसी के साथ साथ में मीर के कुल कितने दीवान हैं, मीर के कुल कितने दीवान हैं
یہ بھی آپ مجھے بتلائیں گے۔ سبھی کو سن رہی بات؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ مجھے بتائیں گے اردو شعراء کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں میر کی خود نوشت کا عنوان کیا ہے؟ میر کی خود نوشت کا عنوان کیا ہے؟ کلیئر سبھی کو؟ ایک اسٹیٹمنٹ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ بھی ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میر کی شاعری دلی اور دل کا مرثیہ بن گئی۔ دلی اور دل کا مرثیہ بن گئی، یہ کس کا کہنا ہے؟ دلی اور دل کا مرثیہ بن گئی، یہ کس کا کہنا ہے؟ چلیے ایک ایک کر کے سبھی پوائنٹس ہم لوگ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز آپ کا نام ہے محمد تقی، نوٹ کر لیجئے گا۔ آپ کی پیدائش میں 1722-23 عیسوی میں آگرہ میں، 1810 میں لکھنؤ میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ والد کا نام ہے محمد علی، نوٹ کر لیجئے گا، محمد علی۔ والد کا نام کیا بتایا ہم نے؟ محمد علی، جنہیں لوگ علی متقی کہہ کر پکارتے تھے۔ کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ تشریف لائے؟ تو یاد رکھیں گے نواب آصف الدولہ۔ اور کب تشریف لائے تھے؟ 1781 عیسوی میں۔ میر کے دیوان جو ہیں 7 دیوان ہیں۔ کتنے دیوان ہیں؟ 7 دیوان ہیں، 6 اردو میں، 1 فارسی میں، نوٹ کر لیجئے گا۔ اردو شعراء کا جو پہلا تذکرہ ہے وہ ہے نکات الشعراء، نوٹ کر لیجئے گا۔ نکات الشعراء 1752، نکات الشعراء 1752 اردو شعراء کا فارسی زبان میں پہلا تذکرہ ہے۔ اس میں 103 اردو شاعروں کی مختصر حالات اور ان کے منتخب کلام شامل ہے۔ میر کی خود نوشت بتائیے، تو میر کی فارسی میں خود نوشت ہے ذکر میر، نوٹ کر لیجئے گا، ذکر میر خود نوشت ہے فارسی میں۔ دلی اور دل کا مرثیہ میر کی شاعری کو کس نے کہا ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا خواجہ احمد فاروقی، نوٹ کر لیجئے، خواجہ احمد فاروقی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اب دیکھیں میر کی شاعری کو ہو گیا۔ ایک چیز اور یہاں پہ آپ مجھے بتلائیے گا، میر نے اپنے کلام کو، یاد رکھیں میر نے اپنے کلام کو خواص پسند قرار دیا ہے۔ ایگزام میں کوشچن آ چکا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ بات ہوگی کس کے بارے میں؟ میر تقی، میر کے بارے میں۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ میر کے بارے میں آپ نے جان لیا۔ اب میر کے بعد میں ہم لوگ بات کریں گے، اس کے بعد میں میر کے بعد میں غالب کے بارے میں۔ غالب بھی آپ کے ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے غالب کے بارے میں آپ مجھے یہ بتلا دیجئے کہ غالب کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے۔ نیکسٹ پیج میں چلیے، غالب کی سن ولادت اور سن وفات، یہ پہلے چیز بتائیں گے، یعنی آپ کی سن ولادت کیا ہے اور سن وفات کیا ہے۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے یہ بھی آپ مجھے بتلا سکتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے یہ بھی آپ مجھے بتلا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے غالب نے دہلی کا سفر، غالب نے دہلی کا سفر کب کیا تھا؟ دہلی کا سفر کب کیا تھا؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں پینشن کی بحالی، پینشن کی بحالی کے لیے کہاں کا سفر کیا تھا؟ پینشن کی بحالی کے لیے کہاں کا سفر کیا تھا؟ اگلا پوائنٹ، غالب نے اپنے خطوط میں دارالسرور کے نام سے، دارالسرور کے نام سے کس جگہ کو یاد کیا ہے؟ دارالسرور کے نام سے کس جگہ کو یاد کیا ہے یہ بھی آپ مجھے بتائیں گے۔ اگلا پوائنٹ، غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسرا مجموعہ کون سا ہے خطوط کا؟ خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے اور دوسرا مجموعہ کون سا ہے، دونوں آپ مجھے یہاں پہ بتلائیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ چلیے اب ایک اسٹیٹمنٹ آپ بتائیے گا، غالب کو حیوان ظریف، غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا؟ اگلا پوائنٹ، ہندوستان کی الہامی کتابیں، ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس، دوسرا دیوان غالب،
یہ کس کا کہنا ہے؟ نوٹ کیجیے گا، یہ کس کا کہنا ہے۔ اگلا پوائنٹ، مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ یہ کس کا خیال ہے؟ جواب دیجیے گا۔ دیکھیں یہ ایسی سٹیٹمنٹ جو آپ سے ایگزام میں اب پوچھے جا سکتے ہیں، بہت بار آپ سے پوچھے بھی گئے اور آگے بھی نئے کوشچن میں آپ کو مل سکتے ہیں۔ چلیے تو سب سے پہلے آپ نوٹ کیجیے گا غالب کے بارے میں، جن کا نام ہے، غالب کا نام کیا ہے؟ اسد اللہ خان تخلص، آپ کا کیا ہے؟ پہلے اسد، اس کے بعد میں غالب۔ تو ولادت آپ کی ہوئی 1797 عیسوی میں آگرہ میں، نوٹ کر لیجیے گا۔ 1869 میں 1869 میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ شائستہ کا بھی انتقال 1869 میں دہلی میں، رجب علی بیگ سرور کا بھی انتقال 1869 میں بنارس میں۔ والد کا نام کیا؟ تو والد کا نام ہے عبداللہ بیگ، نوٹ کر لیجیے گا، عبداللہ بیگ۔ دہلی کا سفر آپ نے کب کیا تھا؟ 1812 میں، نوٹ کر لیجیے گا۔ پینشن کی بحالی کے لیے آپ نے کہاں کا سفر کیا؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا کلکتہ کا آپ نے سفر کیا تھا 1826 میں آپ روانہ ہوئے تھے۔ دارالسرور کے نام سے خطوط میں کس جگہ کو یاد کیا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا رامپور، نوٹ کر لیجیے گا۔ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے عود ہندی، آپ نوٹ کر لیجیے گا، عود ہندی جو ہے نوٹ کر لیں گے۔ یہ کب شائع ہوا ہے؟ 1868 میں، نوٹ کر لیجیے گا۔ دوسرا مجموعہ آپ کا ہے اردوئے معلی، اسے بھی نوٹ کر لیجیے گا، اردوئے معلی 1869، نوٹ کر لیجیے گا 1869۔ غالب کی اور بھی تصنیفات ہیں، اور بھی کتابیں، جیسے کتاب ہے مہر نیم روز، دستمبو ہے، قاطع برہان ہے، یہ سبھی آپ کی امپورٹنٹ کتاب، پنچ آہنگ ہیں، انہیں بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اب جو سٹیٹمنٹ میں نے آپ سے پوچھی وہ بتائیے، غالب کو حیوان ظریف جو ہے کس نے کہا؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا مولانا حالی نے۔ ہندوستان کی لاہمی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس، دوسرا دیوان غالب، یہ کس کا سٹیٹمنٹ ہے؟ عبد الرحمن بجنوری، عبد الرحمن بجنوری، نوٹ کر لیجیے گا۔ آگے بتائیے گا، مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری، یہ بھی کس کا ہے؟ عبد الرحمن بجنوری کا، نوٹ کر لیجیے گا۔ اتنی بات سبھی کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ہونی ہی چاہیے، اس میں کوئی اف بٹ نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے بعد میں، دیکھیں نصاب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے حکیم مومن خان مومن کے بارے میں، حکیم مومن خان مومن کے بارے میں۔ تو چلیے مومن کے بارے میں اس پیج میں سب سے پہلے آپ یہ بتائیے آپ کی ولادت کیا ہے، وفات کیا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کلیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے والد کا نام کیا ہے، یہ بھی آپ مجھے بتائیں گے، والد کا نام کیا ہے یہ بھی کلیئر کریں گے۔ مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام کس نے دیا تھا، یہ بھی بتائیے گا۔ مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام کس نے دیا تھا؟ چلیے تو سب سے پہلے آپ نوٹ کیجیے گا، مومن کی پیدائش ہوئی ہے 1800 عیسوی میں، دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 1852 میں دہلی ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے، نوٹ کر لیجیے گا۔ آپ کی موت کیسے ہوئی تھی؟ کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے آپ کی موت ہوئی تھی، نوٹ کر لیجیے گا۔ والد کا نام ہے غلام نبی خان، نوٹ کر لیجیے گا، غلام نبی خان۔ آپ کا خاندانی پیشہ تھا طبابت، اسے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ استاد میں شاعری میں استاد ہیں آپ کے شاہ نصیب، اسے بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک کوشچن آپ سے کیا گیا ہے کہ غالب کو مکر شاعرانہ مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام کس نے دیا؟ تو آپ کا جواب ہے ضیاء الدین بدایونی، نوٹ کر لیجیے گا، ضیاء الدین بدایونی آپ کلیئر کر لیجیے گا۔ سبھی کو سارے کوشچن کلیئر ہو گئے؟ چلیے اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ مومن کے بارے میں بات ہو چکی ہے، بیسک چیزیں اتنی آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں اور بھی کوشچن ایگزام مومن کے تعلق سے آ چکے، جیسے کس شاعر نے اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کیا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ مومن۔ کس شاعر کو علم نجوم میں مہارت حاصل تھی؟ تو جواب کیا ہے؟ مومن۔ معاملہ بندی کس کے کلام کی خاص خوبی ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ مومن۔ کون سا شاعر وہابی مسلک سے ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ مومن۔
तो ये ऐसे क्वेश्चन जो बारह एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शाद अजीमाबादी के बारे में। शाद अजीमाबादी बहुत अहम नाम है, शाद अजीमाबादी। चलिए शाद अजीमाबादी के ताल्लुक से सबसे पहले चीज ये बताइए, आपका नाम क्या है, सने विलादत बताइए, सने वफात बताइएगा। इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम भी आप मुझे बता सकते हैं। शायरी में आपके उस्ताद कौन है, आपके उस्ताद का नाम भी आप मुझे बता सकते हैं, आपके उस्ताद कौन है शायरी में। उसके बाद में आप मुझे बताएंगे आपके शेरी मजमुओं के बारे में, जो भी शेरी मजमुए आपको याद हैं उनके बारे में आप मुझे बताइएगा। कौन कौन से शेरी मजमुए आपको याद हैं उनके बारे में आप मुझे बतलाएंगे। तो पहली चीज आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आपकी विलादत हुई 1846 में पटना में, 1927 में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है सैयद अब्बास मिर्जा, नोट कीजिएगा सैयद अब्बास मिर्जा। और उस्ताद हैं, शाद की शायरी के उस्ताद हैं शाह उल्फत हुसैन फरियाद, शाह उल्फत हुसैन फरियाद, नोट कर लीजिए। अब देखिए शेरी मजमू की अगर हम लोग बात करते हैं तो शेरी मजमू में आप याद रखिएगा नग़्मे इल्हाम, शेरी मजमू में याद रखेंगे नग़्मे इल्हाम, मैं खाने इल्हाम, मैं खाने इल्हाम, हयाते फरियाद, हयाते फरियाद। इसी के साथ साथ में रुबाइयाते शाद, रुबाइयाते शाद, सरविशे मस्ती, सरविशे मस्ती। इन्हें आप जरूर याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें जो नग़्मे इल्हाम ये बहुत अहम है। नग़्मे इल्हाम को किसने मुरत्तब किया, ये चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नाम नोट कर लीजिएगा हमीद अजीमाबादी। इसके मुरत्तिब कौन है, हमीद अजीमाबादी, नोट कर लीजिएगा। हमीद अजीमाबादी ने 1928 में मुरत्तब करके शाये किया। कब शाये किया, 1928 में, नाम नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक स्टेटमेंट है जो आपके ताल्लुक से बहुत बार एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। शाद की खुदनविश्त का तहकीकी जायजा लेने के बाद किसने कहा था कि वह झूठों का बादशाह था। शाद की खुदनविश्त का तहकीकी जायजा लेने के बाद किसने कहा था कि वह झूठों का बादशाह था। तो जवाब क्या हो जाएगा, काजी अब्दुल वदूद, नोट कर लीजिएगा काजी अब्दुल वदूद, आप सब नोट कर लेंगे। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई शाद अजीमाबादी के बारे में, ये भी आप सबको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगले शायर के बारे में बात करते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं हसरत मोहानी के बारे में। हसरत मोहानी, चलिए अगले पेज पे आते हैं हम लोग। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए क्या चीजें आपको पहले से याद है या नहीं। हसरत मोहानी बताइए आपका नाम क्या है, सने विलादत बताइए, और इसी के साथ साथ में सने वफात बताइएगा। विलादत बताएंगे, सने वफात बताएंगे, ठीक है जी। ये सभी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद आप मुझे बताएंगे हसरत मोहानी की कुछ अहम तसानीफ है, उन तसानीफ के नाम भी आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में आपकी खुदनविश्त, खुदनविश्त का उन्वान क्या है ये भी आप मुझे क्लियर करेंगे। हसरत ने एक रिसाला जारी किया था अलीगढ़ से, उसका नाम क्या था। अलीगढ़ से आपने कौन सा रिसाला जारी किया था, अलीगढ़ से कौन सा रिसाला आपने जारी किया था, उसके बारे में भी जरा बताइएगा। चलिए तो आपका नाम क्या हो जाएगा, सैयद फजलुल हसन। नाम पहले आप नोट कीजिएगा, सैयद फजलुल हसन, सब लोग लिखिएगा। आपकी विलादत हुई 1880-81 ईस्वी में कस्बा मुहान जिला उन्नाव में, और आपका इंतकाल हुआ 1951 में फरंगी महल लखनऊ में। खुदनविश्त की बात की जाए तो खुदनविश्त आपकी है मुशाहिदात जिंदा, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए शेरी मजमू की बात की जाए तो उसमें एक क्वेश्चन और भी बाद में आपसे पूछा गया, उसके पहले ये भी जान लीजिए
शेरी मजमू की अगर बात की जाए तो निकात सुखन, मतरुकात सुखन, माइब सुखन, महासिन सुखन, नवादिर सुखन, ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्लियर है? अलीगढ़ से आपने कौन सा रिसाला जारी किया है तो उसका नाम क्या है? उर्दू मुअल्ला। नोट कर लीजिएगा, कौन सा रिसाला है? उर्दू मुअल्ला। 1903 में आपने ये 3 में जारी किया था, यानी 1903 में शाये हुआ, और कब ये बंद हो गया? 1913 में। नोट कर लीजिएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और बताइएगा, इमामुल मुतगज़्ज़िलीन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। इमामुल मुतगज़्ज़िलीन किसे कहा जाता है? हसरत मोहानी को। चलिए, मुशाहिदात जिंदा तो आपने बता दिया, फिर ये बताइए इसी से मिलता जुलता जिंदा नामा क्या है, और इसी के साथ साथ में नुकूश जिंदा क्या है? नुकूश जिंदा, इन दोनों के जवाब जो है आप सब जो है कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि हम क्लास में इनके जवाब आपको कई बार बतला चुके हैं। तो आप में से जो लोग रेगुलर क्लास वॉच कर रहे हैं डेफिनेटली इन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं फानी बदायूनी के बारे में। फानी बदायूनी बहुत अहम नाम है, आपके ताल्लुक से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये बताइएगा फानी के बारे में कि फानी का नाम क्या है, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें। फानी के वालिद का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। फानी के वालिद का नाम क्या है, ये भी क्लियर कीजिएगा। इसी के साथ साथ में फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? फानी के कुल कितने शेरी मजमुए शाये हुए? फानी के कुल कितने शेरी मजमुए शाये हुए? शेरी मजमुए कितने आपके शाये हुए, उनके बारे में आप मुझे बतलाएंगे। ये सभी देखिए बहुत अहम पॉइंट है, इनको याद रखना आपको जरूरी है। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, आपका नाम है शौकत अली। नोट कर लीजिए, क्या नाम बताया हमने? शौकत अली। आपकी विलादत हुई 1879 में, 1879 में बदायूं में। 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है शफाअत अली। क्या नाम बताया गया? शफाअत अली। फानी को यासियात का इमाम किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिए। देखिए, आपके कुल कितने शेरी मजमुए शाये हुए? 4 शेरी मजमुए। कौन कौन से? तो पहला आप नोट कीजिएगा, दीवाने फानी। दीवाने फानी 1921। दूसरा आप नोट करेंगे बाक़ियाते फानी। बाक़ियाते फानी आप नोट कीजिएगा 1926। तीसरा आप नोट कीजिएगा इरफानियाते फानी। इरफानियाते फानी 1939। तीसरा आपका हो जाएगा 1939 इरफानियाते फानी। और चौथा नोट कीजिएगा विजदानियाते फानी। विजदानियाते फानी 1940 आप नोट कर लीजिएगा। ये सभी देखिए अहम चीजें हैं, आपको जरूर आनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन के और भी जवाब दीजिए, जैसे किसके कलाम में गुर्बत का लफ्ज बार बार आया है? तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या है? फानी बदायूनी। फानी बदायूनी नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई फानी बदायूनी के बारे में। चलिए, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं असगर गोंडवी। असगर गोंडवी देखिए बहुत अहम है, असगर गोंडवी के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अगले पेज पे आते हैं। तो सबसे पहले असगर गोंडवी के बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। अगर इतनी भी चीजें आपको मालूम हो जाती हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सवाल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपके कितने शेरी मजमुए शाये हुए, कितने शेरी मजमुए आपके शाये हुए, उनके बारे में भी आप मुझे बतलाएंगे। पहला शेरी मजमुआ, दूसरा, या जितने भी हैं उनके बारे में सब आप क्लियर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, आपका नाम क्या है? असगर हुसैन। आपका नाम है असगर हुसैन। आपकी पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में गोरखपुर में।
1936 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिए। वालिद का नाम है मुंशी तफज्जुल हुसैन, मुंशी तफज्जुल हुसैन, नोट कर लीजिएगा। देखिए आपके 2 शेरी मजमूए शाये हुए, कौन कौन से? एक हो जाएगा आपका निशाते रूह, एक आपका हो जाएगा निशाते रूह 1925, दूसरा आपका है सुरूदे जिंदगी, दूसरा आपका है सुरूदे जिंदगी 1934, 1934। तो दोनों को आप नोट कीजिएगा, पहला शेरी मजमुआ कौन सा है और दूसरा शेरी मजमुआ कौन सा है, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिगर मुरादाबादी के बारे में। जिगर बहुत अहम नाम है। चलिए तो जिगर मुरादाबादी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपके उस्ताद बता दीजिएगा, आपके उस्ताद कौन कौन से हैं ये भी आप मुझे बताएंगे। जिगर के कितने शेरी मजमुए शाये हुए ये भी क्लियर कीजिएगा, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सब लोग जवाब दीजिए, जवाब देने में कोताही मत कीजिए। चलिए तो आपका नाम है अली सिकंदर, नोट कर लीजिएगा। नाम क्या बताया गया? अली सिकंदर। आपकी पैदाइश हुई 1890 में, नोट कीजिएगा, मुरादाबाद में। 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम क्या है? अली नजर, नोट कर लीजिएगा, अली नजर आपके वालिद का नाम है। उस्ताद में दाग दहलवी, मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम, याद रखेंगे, दाग दहलवी और मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम याद रखिएगा। देखिए जिगर के 3 शेरी मजमुए शाये हुए। नंबर 1 आपका हो जाएगा दागे जिगर, नंबर 1 आप नोट कर लेंगे, दागे जिगर 1922। नंबर 2 आप नोट कीजिएगा, नंबर 2 नोट करेंगे आप शोले तूर, शोले तूर जो है आप नोट कर लीजिएगा 1932। नंबर 3 आप नोट कीजिएगा आतिशे गुल, आतिशे गुल आप नोट कीजिएगा 1958, इसे नोट कर लीजिए। इसके अलावा एक और भी है यादगारे जिगर, इन याद रखेंगे। यादगारे जिगर जो है मोहम्मद इस्लाम का मुरत्तब करदा वह मजमुआ है जिसमें जिगर का वह कलाम शामिल है जिसमें जो जिगर के तीनों मजमुओं में शामिल नहीं किया गया, यानी दागे जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल में जो आपके कलाम शामिल नहीं हुए हैं वो सभी किस्में शामिल कर दिए गए यादगारे जिगर में, नोट कर लीजिएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले शायर के बारे में, यानी अब हम लोग बात करते हैं यास यगाना चंगेजी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? यास यगाना चंगेजी, बहुत अहम नाम है। चलिए यास के बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? पहली चीज आपका नाम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें क्लियर कीजिएगा। आपके वालिद का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है ये भी आप मुझे क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ में आपके शेरी मजमुओं में पहला शेरी मजमुआ कौन सा है या जो अहम शेरी मजमुए हैं उनके बारे में आप मुझे बताइएगा। शेरी मजमुओं के बारे में भी आप मुझे क्लियर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, आपका नाम जो असल में है वो है मिर्जा वाजिद हुसैन, मिर्जा वाजिद हुसैन। आपकी पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में पटना में, आपका इंतकाल हुआ है 1956 में लखनऊ में, नोट कर लीजिएगा। वालिद का नाम मिर्जा गुलाम हुसैन, मिर्जा गुलाम हुसैन जो है आपके वालिद का नाम है। शेरी मजमूओं की बात की जाए तो नश्तरे यास, याद रखेंगे, नश्तरे यास जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है, नोट कीजिएगा। दूसरा आपका हो जाएगा आयाते विजदानी, दूसरा कौन सा हो जाएगा? आयाते विजदानी, नोट कर लीजिएगा। तराना याद रखेंगे, आपकी रुबाइयात का मजमुआ है, तराना जो है आपकी रुबाइयात का मजमुआ है, इसे भी आप जहन में रखिएगा। इसके बाद में गंजीना, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा।
जंजीरा नोट कर लेंगे। गालिब शिकन आपकी किताब है, और भी आपकी किताबें, जैसे किताब कौन सी मैंने बताई आपको, गालिब शिकन आपकी है। चिरागे सुखन आपकी किताब है, चिरागे सुखन भी आप ही की किताब है। एक किताब और, शोहरत काजिबा, शोहरत काजिबा, इसका पूरा नाम है शोहरत काजिबा अलमारूफ बिही खुराफात अजीज, पूरा नाम इसका हो गया। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपसे रिलेटेड और भी एग्जाम में आए हैं, जैसे किसने अपने आप को गालिब शिकन कहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा यगाना चंगेजी। नोट कर लीजिएगा, गालिब शिकन किसने अपने आप को कहा है, तो क्या हो जाएगा, यगाना चंगेजी। यगाना ने अपने आप को आतिश प्रस्त लिखा है, तो गालिब शिकन कहा है और आतिश प्रस्त कहा है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं मुईन अहसन जज़्बी के बारे में। चलिए, तो मुईन अहसन जज़्बी की सने विलादत बतला दीजिएगा, सने विलादत और सने वफात बतला देंगे, दोनों चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके शेरी मजमू के बारे में बता दीजिए। चलिए, सने विलादत, सने वफात और शेरी मजमू के बारे में बस इतना बता दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा 1912 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। 2005 में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब देखिए, आपके कुल 3 शेरी मजमूए शाये हुए। कुल कितने शेरी मजमूए शाये हुए, तो नोट कर लीजिएगा कौन कौन सा हो जाएगा। फिरोजा हो जाएगा, दूसरा है सुखने मुख्तसर, नोट कर लीजिएगा, तीसरा है गुदाज़े शब, गुदाज़े शब नोट कर लेंगे। फिरोजा, सुखने मुख्तसर और गुदाज़े शब जो है ये आपके अहम शेरी मजमूए हैं, नोट कर लीजिए। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितनी भी चीजें आपसे पूछी जा रही है जवाब जरूर दीजिए, जब तक आप जवाब नहीं देंगे चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मशहूर गजल गो शायर यानी फिराक गोरखपुरी, बहुत अहम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपका नाम बताइएगा, उसके बाद में आपकी विलादत और वफात बताएंगे, सने वफात, आपके वालिद का नाम क्या है ये भी आप क्लियर करेंगे, वालिद का नाम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में। इसी के साथ साथ में फिराक को जो है ज्ञानपीठ इनाम, याद रखिएगा, ज्ञानपीठ इनाम जो है कब मिला है ये भी आप मुझे बतलाइएगा। उसके बाद में फिराक के मजमूए कलाम के बारे में, पहला शेरी मजमुआ कौन सा है और दीगर शेरी मजमुओं के बारे में भी आप मुझे बताएंगे। क्लियर सभी को? खुतूत का मजमुआ कौन सा है, खुतूत का मजमुआ कौन सा है ये भी इसी के साथ में आप क्लियर करेंगे। खुतूत का मजमुआ कौन सा है। एक स्टेटमेंट आपके ताल्लुक से बताएंगे, फिराक हुस्नो जमाल की, हुस्नो जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, ये किसका बयान है। फिराक हुस्नो जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, ये किसका बयान है। चलिए सभी पॉइंट्स पहले कवर करते हैं। तो आपका नाम है रघुपति सहाय, नोट कीजिएगा। आपकी पैदाइश हुई 1896 में गोरखपुर में, 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है गोरख प्रसाद, नोट कर लीजिएगा, गोरख प्रसाद। ज्ञानपीठ इनाम कब मिला है, 1969 में गुले नगमा के लिए। पहला शेरी मजमुआ आपका है तोहफे खुशतर, तोहफे खुशतर जो है आपका पहला शेरी मजमुआ है। इसके साथ साथ में और भी शेरी मजमुए हैं, जैसे शोले साज, कुछ अहम नोट कर लीजिएगा। नगमे साज ये आपका शेरी मजमुआ है। रूहे कायनात ये भी आपका है, रूहे कायनात है। रूहे कायनात के साथ साथ में नोट करेंगे मशाल, मशाल के साथ में नोट कीजिएगा रूप, लेकिन रूप के बारे में याद रखेंगे, रूप जो है आपकी रुबाइयात का मजमुआ है। उसके बाद नोट करेंगे रमजो किनायात, रमजो किनायात भी आप नोट कीजिएगा। शब नमिस्ता, शब नमिस्ता आप नोट कर लीजिएगा, शब नमिस्ता। इसी के साथ साथ में गुले नगमा आप नोट कर लेंगे।
और भी अहम शेरी मजमूए आपके, जैसे शेरिस्तान भी आपका शेरी मजमुआ है, गजलिस्तान आपका शेरी मजमुआ है, इन्हें भी आपको ज़हन में रखना होगा, इन्हें भी, इन सब को भी आप याद रखेंगे। अब चलिए, फिराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, ये किसका बयान है? तो जवाब आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, गोपी चंद नारंग। कौन हो जाएंगे? गोपी चंद नारंग, नोट कर लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन बीच में आपसे क्या, खुतूत का मजमुआ आपका कौन सा है? तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, मन आनम। खुतूत का आपका मजमुआ है मन आनम, नोट कर लेंगे। इसके अलावा भी आपकी और भी किताबें, जैसे किताब आपकी है उर्दू की इश्किया शायरी, उर्दू की नसरी किताब, उर्दू की इश्किया शायरी, ये आपकी तनकीदी किताब है। एक और किताब नोट कीजिएगा, तनकीदी किताब है हाशिए, ये भी तनकीदी किताब है। इसी के साथ एक किताब और भी नोट करेंगे, उर्दू गजल गोई, उर्दू गजल गोई हाशिए, ये तीनों ही तनकीदी किताब हैं, याद रखेंगे। एक और अहम किताब एग्जाम में कई बार आपसे पूछी गई, अंदाजे, अंदाजे मुख्तलिफ मज़ामीन का मजमुआ है फिराक गोरखपुरी के, नोट कर लीजिए। इतनी बात सभी को क्लियर हो चुकी हो, तो अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे अगले शायर की तरफ। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिराक गोरखपुरी। देखिए हो गए, फिराक गोरखपुरी बहुत अहम नाम है, इनके ताल्लुक से जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वो जरूर आप जहन में रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये बता दीजिए मजरूह सुल्तानपुरी का नाम क्या है, और उसके बाद में सने विलादत और सने वफात बतला दीजिएगा। आपके वालिद का नाम क्या है ये भी आप मुझे क्लियर कर देंगे, और आपके शेरी मजमुओं के बारे में भी आप मुझे बतलाएंगे, शेरी मजमुओं के बारे में भी आप मुझे बतलाइएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपका नाम है असरारुल हसन, नोट कर लीजिएगा। आपकी पैदाइश हुई है 1919 में आजमगढ़ में, 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा, मोहम्मद हसन खान, मोहम्मद हसन खान। आपके दो शेरी मजमुए अहम हैं, दो शेरी मजमुए, एक है गज़ल और दूसरा है मशाले जां। एक शेरी मजमुआ है गज़ल और दूसरा शेरी मजमुआ आपका कौन सा है? मशाले जां। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, तरक्की पसंद गज़ल का नकीब किसे कहा जाता है? तरक्की पसंद गज़ल का नकीब मजरूह सुल्तानपुरी को कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कलीम आजिज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कलीम आजिज के बारे में। कलीम आजिज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए सबसे पहले ये बता दीजिए कलीम आजिज के बारे में कि आपका नाम क्या है। नाम हालांकि आपके नाम से मिलता जुलता है। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये सब चीज बताइए। उसके बाद में आपके शेरी मजमुओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भी अहम शेरी मजमुए याद हैं आपको वो आप मुझे बतला भी सकते हैं। तो चलिए नोट कीजिएगा, सबसे पहले चीज आपका नाम क्या है ये आप मुझे बतलाएंगे, और दीगर चीजों के बारे में भी आप मुझे बतला सकते हैं। तो आपका नाम है दरअसल कलीम अहमद। आपका नाम क्या है? कलीम अहमद, नोट कर लीजिए। आपकी पैदाइश हुई 1926 पटना में, नोट कर लीजिएगा। पटना है करीब नालंदा बिहार में। 2015 में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। अब देखिए शेरी मजमू की बात की जाए तो उसमें आप याद रखेंगे वो जो शायरी का सबब हुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ ये हो गया आपका। इसी के साथ साथ में जहां खुशबू ही खुशबू थी, ये आपकी खुद नविश्त है। जहां खुशबू ही खुशबू थी, ये क्या है? खुद नविश्त, नोट कर लीजिएगा। जहां खुशबू ही खुशबू थी, क्या है? खुद नविश्त। इसके बाद नोट करेंगे जब फसलें बहारा आई थी, जब फसलें बहारा आई थी। क्लियर सभी को? अब इसके बाद में आप नोट करेंगे
कूचे जाना जा, कूचे जाना जाना, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में फिर ऐसा नजारा नहीं होगा, फिर ऐसा नजारा नहीं होगा। क्लियर सभी को? अब देखिए इनमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला और खास तौर से लास्ट, यानी फिर ऐसा नजारा नहीं होगा, ये दोनों कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके, इसलिए इनको आपको ज़हन में रखना होगा। अभी सुन लो मुझसे, ये भी आपके खुद नविश्त है, जैसे ये है वैसे अभी सुन लो मुझसे, ये एग्जाम में आपसे पूछी गई। अभी सुन लो मुझसे, ये भी आपकी क्या है? खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शहरयार के बारे में। शहरयार जिन्हें उर्दू का ज्ञानपीठ इनाम भी मिला है। तो चलिए शहरयार के बारे में आप मुझे बता दीजिए, आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये सब चीजें बता दीजिए। साथ साथ में आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है, आपके शेरी मजमू के बारे में भी बता दीजिएगा, शेरी मजमू के बारे में। तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, आपका नाम है कुंवर अखलाक मोहम्मद खान, कुंवर अखलाक मोहम्मद खान। आपकी पैदाइश है 1936 बरेली में, नोट कीजिएगा। 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है कुंवर अबू मोहम्मद खान, कुंवर अबू मोहम्मद खान। अब देखिए शेरी मजमू में बात करेंगे तो पहला शेरी मजमू आपका है इसमें आजम, इसे आप स्पेशली याद रखेंगे। अब इसके अलावा और भी अहम शेरी मजमू हैं, जैसे आपका है सातवां दर, सातवां दर हो जाएगा। इसी के साथ साथ में हिज्र के मौसम आपका हो जाएगा शेरी मजमुआ। इसी के साथ साथ में ख्वाब का दर बंद है, ख्वाब का दर बंद है, ये भी आपका अहम शेरी मजमुआ हो जाएगा। ठीक है जी, इन सबको भी आपको याद रखना, और भी अहम, लेकिन ये कम से कम याद रखिए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर आप याद रखेंगे। शहरयार को ज्ञानपीठ अवार्ड जो है कब मिला है? 2008 में। कब मिला है? 2008 में आपको ज्ञानपीठ इनाम अवार्ड मिला है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इरफान सिद्दीकी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? इरफान सिद्दीकी के बारे में। तो इरफान सिद्दीकी के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दीजिए। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, और उसके बाद में आपके शेरी मजमू के बारे में बताइए। तो पहली चीज आपकी पैदाइश हुई 1939 में, नोट कीजिएगा, बदायूं में। 2004 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है सलमान अहमद हिलाली, सलमान अहमद हिलाली, नोट कर लीजिएगा। आपके शेरी मजमू की बात की जाए तो उसमें आप याद रखेंगे कैनोस, उसके बाद में आप याद रखेंगे शबे दरमिया, शबे दरमिया। इसी के साथ साथ में सात समावात, सात समावात के साथ में इश्क नामा, इश्क नामा, हवाए दश्त मारिया, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ साथ में एक और आप नोट करेंगे दरिया, दरिया। दरिया जो है पहले चार मजमू का एक तरह से कुल्लियात, यानी आपका ये कुल्लियात है। अब यहाँ पे इश्कनामा जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। इश्कनामा आपको याद रखना है किसका शेरी मजमुआ है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ये जवाब होना चाहिए इरफान सिद्दीकी, नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके गजल हो जो शोरा थे उनके बारे में हल किया है, उनके बारे में जाना है। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, जनरल क्वेश्चन, उनके आप लोग जो है जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं, जो आपको जवाब मालूम है, उनके जवाब आप जल्दी जल्दी देंगे।
देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी से, गजल की इस्लाह तमाम असनाफ सुफन में सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है, यह बयान किसका है? एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछा गया है, जून 2019 का क्वेश्चन है, जून 2019 का क्वेश्चन है, तो जवाब क्या हो जाएगा? मौलाना हाली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक शेर सुनिएगा, बताइए, एग्जाम में आया है, जून 2019 का एक क्वेश्चन है। गैर गैर हैरत है खबर उस आईना रू की किसे, राज के पर्दे में जिसकी खामोशी आवाज है, ये किसका शेर है? तो आपका जवाब हो जाएगा वली औरंगाबादी। नोट कर लीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? वली औरंगाबादी। नोट कर लीजिएगा, सब लोग बताएंगे इस तरह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और जवाब दीजिए। दिल गया रुसवा हुई आखिर को सौदा हो गया, इस दो रोजा जीस में हम पर भी क्या क्या हो गया, ये किसका शेर है? ये अगेन जून 2019 का क्वेश्चन है। तो आपका जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर। नोट कर लीजिएगा, ये किसका शेर था? मीर तकी मीर का, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप मुझे बताएंगे अगला क्वेश्चन जो ध्यान से आप सुनेंगे। कुछ कफस में इन दिनों लगता है जी, आशियां अपना बर्बाद, अपना हुआ बर्बाद क्या? कुछ कफस में इन दिनों लगता है जी, आशियां अपना बर्बाद, अपना हुआ बर्बाद क्या, ये किसका शेर है? तो आपका जवाब हो जाएगा मोमिन। नोट कर लीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा? मोमिन। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बताएं। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं, किसका शेर है? तो सीधे सीधा आपका आंसर है शाद अजीमाबादी। क्या जवाब हो जाएगा? शाद अजीमाबादी। नोट कर लीजिएगा। आगे बताएंगे, बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है। 1857 की जंग आजादी के बाद वह कौन सा पहला उर्दू शायर है जिसे सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेजों की कैद में रहना पड़ा? बताइए। ये दिसंबर 2018 क्वेश्चन। ऑप्शन थे आपके पास में जोश मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी, हसरत मोहानी, फिराक गोरखपुरी। तो आंसर आपका हो जाएगा हसरत मोहानी। नोट कर लीजिएगा। सभी को समझ में आ गए? अगला बताइएगा। दिन को हम उनसे बिगड़ते हैं, वो शब को हमसे, रस्म पाबंदी औकात चली जाती है, ये किसका शेर है? तो अगेन आपका जवाब हो जाएगा हसरत मोहानी। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए एक और अहम क्वेश्चन आपके सामने, दिसंबर 2019 का। नज़ा में फानी चुपके चुपके तूने ये किसका नाम लिया, क्यों ओ काफिर तेरी जुबान पर अब भी खुदा का नाम नहीं। फानी का ये मक्ता सुनकर किस शायर ने कहा था, खुदा की कसम वह मक्ता कहा है, अगर सारी उम्र भी पढ़े जाओ तो सुनने वाले को नया लुत्फ आएगा। बताइएगा जवाब क्या हो जाएगा? किसने कहा था? जवाब बताइए। तो चलिए आंसर नोट कर लीजिएगा, जोश मलिहाबादी। जवाब क्या हो जाएगा? जोश मलिहाबादी। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बताएंगे। जुलाई 2018 का क्वेश्चन। शाम भी थी धुआं, जुलाई मतलब यानी जून का। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं, ये किसका शेर है? शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, किसका शेर बताइए? तो आपका आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। नोट कर लीजिएगा। अगला बताएंगे। फिराक अव्वलन किस शायर से मुतासिर हुए थे? फिराक अव्वलन किस शायर से मुतासिर हुए थे? जून 2019। तो आपका आंसर हो जाएगा अमीर मीनाई। नोट कर लीजिएगा। क्या जवाब हो जाएगा? अमीर मीनाई। आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए चलते चलते एक सवाल का जवाब और दीजिएगा। तराना किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? अभी मैंने आपको पीछे बताया भी है, तराना किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? तो जवाब है
यगाना चंगेजी। ऐसे ही रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? तो जवाब क्या है? फिराक गोरखपुरी। क्या जवाब हो जाएगा? फिराक गोरखपुरी। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मुनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गहन लगने लगा। कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मुनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गहन लगने लगा। इस शेर के तख्लीकार कौन है? तो चलिए आंसर नोट कर लीजिएगा। इरफान सिद्दीकी। क्या नाम बताया हमने? इरफान सिद्दीकी का ये शेर है। चलिए आगे सुनिएगा, एक क्वेश्चन और भी लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। इस जमाने में भी ये ज़र्फ हमारा देखो, इस जमाने में भी ये ज़र्फ हमारा देखो, गम वो रखते हैं जो शर्मिंदे फरियाद नहीं। कलीम आजिज के शेर में, यानी ये शेर किसका है? कलीम आजिज का। कलीम आजिज के शेर में ज़र्फ किन मानों में इस्तेमाल हुआ है? बर्तन, तदबीर, जगह, हौसला। ऑप्शन भी अपने आपको बतला दिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ज़र्फ के माने यहाँ पे क्या है? हौसला। नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में देखिए हमने, ये सेशन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले जो भी शोरा हैं उनके बारे में हमने जाना, फिर आपके प्रीवियस एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर 2018 के बाद से स्पेशली आए हुए हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है। तो इस लिहाज से सेशन आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इंशाल्लाह प्ले करेगा। तो आप में से जो लोग इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो में बने हुए हैं, इस क्लास को उन तमाम स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने क्लास को रिवाइज करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं। तो ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सके। आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए। मैं लास्ट में इसलिए एम्फेसाइज करता हूं ताकि दूसरे लोग भी इस चैनल के बारे में बाखबर हो और इस तरह की क्लासेस से मुस्तफीद हो सके कि रेगुलर आपको एक हमारे मॉडल पेपर की क्लास चल रही है जिसमें 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, फिर आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन भी हमने करवा दिए, यानी एक ही चीज को आप कई बार रिपीट कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें आपके ज़हन में बिल्कुल इंशाल्लाह बैठ जाएंगी। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।